यूडाइस प्लस 2023-24 टीचर मॉड्यूल की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप टीचर्स मॉड्यूल पर यूडाइस प्लस की साइट पर जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉगिन करने के उपरांत आप टीचर DCF पर पहुंच जाएंगे। यहां से आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके विद्यालय का डिटेल खुल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ गया, जिसमें इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स, डुप्लीकेट टीचर, डिलीटेड टीचर, इतने इत्यादि आपको ऑप्शन मिलेंगे। और नीचे आपको दिखाई देंगे कि आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं और कितने टीचर्स का विकल्प अभी इनकम्प्लीट है। ऐड न्यू टीचर का विकल्प भी सामने खुल करके आने लगा है। तो इनकम्प्लीट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इनकम्प्लीट पर क्लिक करते ही आपके सामने समस्त टीचर्स के डिटेल रेड कलर में दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमको एक एक टीचर्स का जो भी डिटेल है सामने दिए ऑप्शंस पर जाकर के क्लिक करने पर भरने की सुविधा मिलेगी, जिसमें सबसे पहले हमें जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल को हमको यहाँ पर फिल करना है और सभी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लेना। ये देखिए डिटेल खुल करके आ गया है। इसमें उसका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है और जो भी उनकी डिग्रियां हैं वो सामने सब खुल करके आ गई हैं। और फिर इसके बाद अगले पेज पर जैसे ही अपडेट करेंगे तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जो भी इस स्कूल में अपॉइंटमेंट जहाँ पे कार्यरत हैं वो अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और किन किन ट्रेनिंग को उन्होंने ले रखा है, इसका डिटेल आएगा, जिसको आपको अपने अनुसार इसको यस नो करके भरना है। और इसमें जो भी उनकी हाईएस्ट ट्रेनिंग है, अगर कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर जाकर के हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें किस प्रकार की चीज़ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग की नीड है, वो चीज़ें आपको दे देना है। नॉन टीचिंग असाइनमेंट में कितने कौन कौन सी लैंग्वेज वो पढ़ा रहे हैं, वो कौन सी ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जैसे कि चाइल्ड सेफ्टी की ट्रेनिंग या फिजियो सोशल एस्पेक्ट्स की टीचिंग या CWSN छात्रों की ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी है। लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट TV, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप इत्यादि के लिए पारंगत हैं कि नहीं है, एस नो करके आपको इसमें देना है। अगर आप ये नहीं देंगे तो वहाँ पर जो भी ऑप्शन रह जाएगा तो वहाँ इनकम्प्लीट लिख जाएगा, उसको देना आवश्यक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक नया ऑप्शन नीचे आया हुआ है कि डिजिटल जो भी उपकरण है उनकी हैंडलिंग में वो योग्य है कि नहीं, उसको आपको एस नो देना है। इस प्रकार से उनका डिटेल देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया है, सारा डिटेल वेरीफाई हो गया है, अपडेट हो गया। इसी प्रकार से आपको अपने सारे टीचर्स का डिटेल अपडेट करना है। अब एक उदाहरण देखते हैं जिस टीचर को हमें डिलीट करना है। ये टीचर अंतर जनपदीय स्थानांतरण में हमारे यहाँ से स्थानांतरित हो गए हैं, तो इनको नीचे देखिए व्यू और डिलीट का ऑप्शन नीले कलर से दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप इनको डिलीट कर सकते हैं। लेफ़्ट करके भी ऑप्शन आता है, उसको में आपको इनको टीचर को लेफ़्ट करेंगे, वहाँ पर उनका पूरा डिटेल लिख करके ऊपर आएगा और नीचे उनका एक ड्रॉप बॉक्स रहेगा, उसमें लिखा होगा सिलेक्ट रीजन। तो टीचर का जो भी रिटायरमेंट के कारण, ट्रांसफ़र के कारण, जॉब छोड़ने के कारण या डेथ के कारण, जो भी कारण है उसको आपको एक कारण सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद रिमार्क लिख देना है। रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र या ड्यू टू डेथ या इन्होंने अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली है या जो भी कारण है, जो भी ऑप्शंस है वो यहाँ पर आपको रिमार्क में लिख देना है। लास्ट डेट इन इस सर्विस स्कूल, इस स्कूल में उन्होंने लास्ट डेट जिस दिन सर्विस लास्ट रही है वो वाली डेट डाल देनी रजिस्टर से देख करके और लेफ़्ट स्कूल कर देना और कंफर्म कर देना है। जैसे हम कंफर्म करेंगे ये टीचर हमारे प्रोफाइल से हट जाएंगे, ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो भी टीचर रह गए हैं उनका आप डिटेल एक एक करके तीनों चीज़ें आप उनको जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमारे सामने जो भी ऑप्शंस हैं ऐड न्यू टीचर का। अब ऐसे टीचर जो किसी दूसरे जनपद से आए हैं उनको अगर हमें ऐड न्यू टीचर्स में करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो डायरेक्ट हम उनको पूरी डिटेल भर के कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे अध्यापक हैं जो अभी न्यूली अपॉइंटमेंट है, तो उनका सारा डिटेल हमको यहाँ भरना पड़ेगा। उनका नाम, उनका जेंडर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जो भी टीचर कोड है यदि है तो ठीक है, डिग्री जितनी, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश कहाँ तक उन्होंने पढ़ी, सोशल साइंस कहाँ तक पढ़ी, मैथ कहाँ तक पढ़ी है, इत्यादि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उनसे उनके प्रोफाइल से देख करके, आपको उनकी फ़ाइल से देख करके आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, भरनी है। भरने के उपरांत देखिए यहाँ पर उन टीचर्स को देख लें जो टीचर्स पहले से किसी दूसरे विद्यालय में यूडाइस पर अंकित थे, जिनका नेशनल कोड था, उन टीचर को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो इस प्रोफाइल में, इस पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं, उनको आपको मैनुअल भरना पड़ेगा। तो ये विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं।
इंपोर्ट टीचर को इंपोर्ट करेंगे तो हमें नेशनल कोड की आवश्यकता होगी। नेशनल कोड यदि यही पता है तो ठीक है, वो प्रोफाइल में लिखा रहता है, नहीं है तो गेट नेशनल कोड करके आप क्लिक कर दीजिए तो आपको नेशनल कोड मिल जाएगा। यहाँ जाएंगे तो आपको संबंधित अध्यापक का आधार नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी पड़ेगी। जैसे ही आप आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ भर करके सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो नीचे दिया हुआ है, और उस पर सर्च करते ही आपको यहाँ से नेशनल कोड मिल जाएगा। इस प्रकार से आप उन्हीं अध्यापक का नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं जो पहले से यूडाइस कोड पर हैं और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के उपरांत आपके विद्यालय में आए हैं, तो आप उनका डाटा यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ सर्च पर ऑप्शन क्लिक करते ही देखिए नेशनल कोड आ गया है। इस नेशनल कोड को आप लिखने की आवश्यकता नहीं, यहीं से होल्ड कर लेंगे, थोड़ी देर पकड़ लेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लीजिए और वापस उसी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और वहां नेशनल कोड डाल देंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, मैन्युअली डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने, और इस प्रकार से उनका डिटेल पूरा खुल करके आ गया। यहाँ पर डिटेल के बाद हम यहाँ रिमार्क डाल देंगे कि वो प्राइमरी लेवल के हैं कि जूनियर लेवल के हैं। यहाँ से हम उनका अपॉइंटमेंट की चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, वो रेगुलर टीचर हैं कि गेस्ट टीचर हैं, और यहाँ से इंपोर्ट टीचर कर देंगे। और इंपोर्ट टीचर करते ही देखेंगे कि उनका संपूर्ण डाटा हमारे प्रोफाइल पर शो होने लगेगा। टीचर्स प्रोफाइल पर आपको सारा डाटा उनका मिल जाएगा। ये इस तरह से रेड कलर का पूरा डिटेल उनका आ जाएगा। इस रेड कलर की डिटेल में आपको फिर से उनको एक बार पूरा डिटेल आपको वेरीफाई और अपडेट करना। जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग का डिटेल आपको जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह से एक एक करके चेक करना है। इसके बाद हम इनका प्रोफाइल अपडेट कर देंगे और अपडेट होने के उपरांत जो भी है एस नो आप कर दीजिए, और अपडेट करने के उपरांत आप देखेंगे इनका डिटेल भी ग्रीन कलर का हो गया है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई समस्या आवे तो कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि यदि इस पर किसी अध्यापक का अभी तक हमने आधार वेरीफाई नहीं किया तो वेरीफाई आधार फ्रॉम यूडीआई लिख के आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यदि आपने सारी एंट्री आधार के अनुसार डाली है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और अध्यापक का डिटेल हो जाएगा। ये सभी अध्यापकों का डिटेल भर जाने के उपरांत आपको क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जो भी ऑप्शंस दिखाई दे हैं यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और स्टेटस अपडेट कर देना है, तभी आपका टीचर्स मॉड्यूल कंप्लीट होगा। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।